हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल द ट्रेड लेसन में। ठीक है, और आज हम लोग समझेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं और उनके नाम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जो कैंडलें हमारी बनती हैं उनके जो इम्पोर्टेंट्स कैंडल्स हैं उनके नाम और उनके इमेजेस ये डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, तो जो पहली इमेजेस अपनी है इसको बोलते हैं डोजी। डोजी में दोस्तों बॉडी नहीं होती इस कैंडल में। इस कैंडल में सिर्फ दोनों साइड की वीक होती है और प्राइस जहाँ पे खुलता है प्राइस वहीं पे क्लोजिंग देता है। ठीक है, नीचे आया, ऊपर गया, फिर वहीं पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डोजी। और जो अगली कैंडल अपनी है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इसके नीचे नाम भी अपना लिखा हुआ है, इन्वर्टेड हैमर। तो इसमें क्या होता है, एक हैमर के फॉर्म में होती है, बट इन्वर्टेड यानी उल्टा हैमर है। ठीक है, अगर उल्टे फॉर्म में बनता है इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। और अगर सीधा हैमर की तरह बनता है, जैसे नीचे को वीक है हैमर का जो रोड होता है वो, और इधर हैमर की बॉडी। ठीक है, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन बोल लो या हैमर बोल लो। ठीक है, और तीसरा अपना स्पिनिंग टॉप है, जो अपने पहली कैंडल है और उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी है इसके टॉप पे ही बनी है, तो इसको स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड में क्या होता है कि प्राइस अपना नीचे से ऊपर को जा रहा है, कैंडल क्लोज करी, जो दूसरी कैंडल हुई उसके अप मतलब गैप अप खुली और खुलने के बाद सस्टेन ना करके इस कैंडल का जो ये 50% एरिया है ना इस कैंडल का, इसका 50% आएगा ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला 50% एरिया है और इसके नीचे इसने क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर इसके 50 यानी कि जो इसमें बायर्स थे और इसमें जो सेलर्स आए हैं उन्होंने इस कैंडल्स को 50% कैप्चर कर लिया, उससे ज़्यादा कर लिया, 55% या 60%। ठीक है, इसको डार्क क्लाउड बोलते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे है पियर्सिंग लाइंस, इसको पियरिश कैंडल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइस नीचे को आ रहा होता है, ठीक है ना, और अगली कैंडल में प्राइस गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद प्राइस ऊपर को चढ़ के इस कैंडल के 50% से ऊपर एक क्लोज कर देता है। ठीक है, इस तो इसमें जो सेलर होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, नीचे से आके इस कैंडल्स के ऊपर क्लोज करते हैं, इसलिए इस कैंडल्स को बोलते हैं पियरिशिंग लाइन्स बोल लो या पियरिशिंग कैंडल्स बोल लो। ठीक है, अब इसमें आते इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अगली कैंडल अपनी है बेयरिश इंगल्फिंग। बेयरिश इंगल्फिंग में क्या होता है कि जो अपनी एक कैंडल बनी है उसके जो अगली कैंडल बनती है उस कैंडल को पूरा इंगल्फ कर जाती है। ठीक है, उस कैंडल को ये पूरा ही अगर खा जाती है तो इसको बोलते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। सेम इसका उल्टा होता है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल में क्या होता है, एक कैंडल बनी, उस कैंडल की जो अगली कैंडल बनी उसको नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से ढक लिया इस कैंडल ने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेयरिश बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है दोस्तों, अब इसको बोलते हैं अगली कैंडल अपनी है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या होता है, प्राइस ऊपर को गया, ठीक है, एक छोटी सी कैंडल बनी और अगली कैंडल रेड में क्लोज कर दिया, तो यहाँ से प्राइस का घूमने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। यानी कि यहाँ से प्राइस अप जा रहा था, ठीक है, अब शाम हो गई है और शाम होने के बाद प्राइस नीचे को आएगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम इवनिंग स्टार है। सेम ऐसी इसका अपोजिट मॉर्निंग स्टार है। मॉर्निंग स्टार में ये समझ लो कि प्राइस ऊपर से आ रहा है, ठीक है, एक छोटी सी कैंडल बनी, जो यहाँ पे बनी थी सेम है कैंडल यहाँ पे बनी, और उसके बाद अगली कैंडल जो है ग्रीन बन गई। ठीक है, इधर रेड बनी थी, फिर एक कैंडल बनी, फिर ग्रीन में क्लोजिंग आ गई, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। यहाँ प्राइस यहाँ से यू टर्न लेगा। ठीक है, थ्री ब्लैक क्रोज, इसमें क्या है, जो थ्री ब्लैक कैंडल बैक टू बैक आती है और सेम कैंडल होती है, तो यहाँ से हाई चांसेस की प्राइस इसके बाद से नीचे को आता है। ठीक है, सेम इसकी अपोजिट होती है थ्री वाइट शोल्डर्स। इसमें भी यही है कि यहाँ पे बैक टू बैक थ्री कैंडल्स आती हैं बुलिश की और प्राइस यहाँ से ऊपर को चला जाता है, यानी बायर इसमें ज़्यादा है। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेरिश हरामी पैटर्न्स। ये क्या होता है कि एक बड़ी सी कैंडल है जो ग्रीन कैंडल है, उसके बाद जो अगली कैंडल बनती है वो इसके नीचे नहीं आती है ना ही ऊपर जाती है। ठीक है, इसके बीच में क्लोज करती है, यानी कि यहाँ पे जो बायर हैं वो पूरे कंट्रोल कर रखे हैं कैंडल्स को अपने बाइंग्स एरिया में, पूरे बायर्स के कंट्रोल में है प्राइस, इसलिए यहाँ पे सेलर होते तो प्राइस नीचे आ जाती, नीचे प्राइस नहीं आती। ठीक है, इसको बोलते हैं बेरिश हरामी पैटर्न्स और इसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, इसका अपोजिट होता है ये। ठीक है, और एक बेल्ट होल्ड पैटर्न्स है, इसमें दोस्तों प्राइस ऊपर को जा रहा होता है और प्राइस गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद ऊपर थोड़ा सा भी नहीं होता, नीचे को क्लोज कर देता है। ठीक है, अगला है इसमें लीडर्स पैटर्न्स। इसमें क्या होता है कि प्राइस ऊपर से आता है नीचे को,
ठीक है। उसके बाद अगली कैंडल एक आती है जो इन तीनों कैंडलों के बराबर की होती है, ठीक है। यानी कि इधर 1 2 3 कैंडल और इसकी अगली जो आई यहाँ पे इन तीनों कैंडल के बराबर एक होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। अब इनको चार्ट्स में समझेंगे हम लोग आगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में।